गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पीछे के लेक्चर में फंक्शनल आइसोमेरिज्म को हमने फिनिश किया और बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म को फिनिश करने के बाद हमने देखा कि जो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म होता है, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म जो है गाइस, वो कुछ अलग नहीं, एक टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी होता है। तो आज का जो बच्चों हमारा टारगेट है वो बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करने का है। किसका? कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म का। बच्चों इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत गजब गजब की चीजें हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। आपको मैं सबसे पहले एक एक चीजें समझाना शुरू करता हूं। गाइस, हम साइंस में कुछ भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी कुछ हम करने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो जरा देखो, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म या इसी को ही बोला जाता है टॉटोमेरिज्म। क्या बोला जाता है? टॉटोमेरिज्म। ठीक है गाइस, देखिए टॉटोमेरिज्म इसी को बोला जाता है। तो होता क्या है इसमें, जरा देखो। होता क्या है कि जैसे ये जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इस कीटोन फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन हो जाता है एल्कोहल में। कीटोन फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन हो जाता है एल्कोहल में। तो जरा देखो कि जब एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि कीटोन का कन्वर्जन हो रहा है गाइस किसमें? एल्कोहल में। तो ये जो कन्वर्जन होता है ये होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैसे, ये चीज मैं आपको बच्चों विजुअलाइज कर देता हूं। तो फिर से मैं बोल देता हूं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बच्चों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा। अब हम पढ़ने चल रहे हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, इसी को ही बोला जाता है टॉटोमेरिज्म। तो गाइस, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म इज नथिंग, इट इज द टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें होता क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन का ट्रांसफर हो जाता है दूसरे फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल में। द रीजन बिहाइंड दैट, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम। गाइस, सबसे पहले तो हम इसका मैकेनिज्म जानेंगे, क्योंकि ये हो कैसे रहा है ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम आपको इसको इतना डिटेल में आज बताने वाले हैं कि आपको मजा आ जाएगा। बच्चों देखो, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होता है। मींस इन दिस रिएक्शन बेस विल बिहेव लाइक अ कैटलिस्ट। तो जरा देखो, अगर बच्चों हमारे पास एक कीटोन है इस तरह से, तो कीटोन में जरा देखो, अगर हम लोग देखें तो इसके पास ये जो हाइड्रोजन है और इसके पास ये जो हाइड्रोजन है, इसी तरह से दो और हैं। तो गाइस जरा देखना, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है तो इस पे डेल नेगेटिव चार्ज होगा, इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये कार्बन अपने बगल के कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, 100% डेवलप होगा। तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन से भी जो बॉन्ड बनाया है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और सिमिलरली यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब बच्चों एक चीज जानते रहना आप कि फंक्शनल ग्रुप से अगले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप से अगले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहां पर ध्यान से देखना, अगर अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है बच्चों, अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखोगे
तो आप पाओगे क्या, आप पाओगे कि वो एसिडिक नेचर रखता है, उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और ऐसे हाइड्रोजन को साइंस की लैंग्वेज में एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है। जब बच्चों ये बेस का OH आयन जो है ये क्या करता है, देखो इसके इधर और इसके इधर दोनों पोजीशन बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो कहीं से भी हम कुछ कर सकते हैं। ये जो बेस है ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करके इसको रिमूव कर देता है, और जब बेस इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करके रिमूव करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 माइनस और वाटर रिलीज हो जाएगा बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं इनोलेट आयन, इसको हम लोग बोलते हैं, नहीं सॉरी वेट अभी नहीं बोलेंगे इसको इनोलेट आयन। ये जरा देखो, अगर हम देखें तो ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में है। अगर ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में है गाइस, तो ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जैसे ही ट्रांसफर होगा तो एक ऐसी स्पीसीज बन जाएगी CH3 CO माइनस CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस आयन को हम लोग इनोलेट आयन के नाम से भी जानते हैं। बच्चों ये इनोलेट आयन जो है वो पानी, अगर हम बेस लिए हैं तो पानी की मौजूदगी 100% है, वहां रहेगा। अब जो पानी होगा, पानी का भी जो हाइड्रोजन है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि वो किससे बधा हुआ रहता है, ऑक्सीजन से बधा हुआ रहता है। तो ये इनोलेट आयन का ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन को सप्लाई कर देता है, और क्या कर देगा जरा देखो, CH3COH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस जरा देखो H आयन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, OH आयन बन जाएगा। गाइस देखिए, कीटोन से शुरू हुआ, बेस के प्रेजेंस में ये कंपाउंड कीटोन को लिया हुआ था और लास्ट में किस में कन्वर्ट हो गया, एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया जहां अल्कोहल है। तो इसी घटना को साइंस की लैंग्वेज में टॉटोमेरिज्म या कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म बोला जाता है। अब अगर गौर से आप देखो तो आप पाओगे कि पहले स्टेप में OH आयन लगा था और लास्ट स्टेप में OH आयन बाहर आ गया। दुनिया के किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसी स्पीसीज जो फर्स्ट स्टेप में लगे और लास्ट स्टेप में बाहर आ जाए, उस स्पीसीज वही उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। एनीथिंग व्हिच इज कंज्यूम्ड इन फर्स्ट स्टेप एंड जनरेटेड इन द लास्ट स्टेप इज नोन एज कैटलिस्ट गाइस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैकेनिज्म पूरा का पूरा समझ में आया होगा कि कैसे बेसिक मीडियम में कोई कीटोन कैसे अल्कोहल में बदल जाता है। इसी पूरी घटना को टॉटोमेरिज्म या कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया, जवाब दे दीजिए। आया सर। यस सर। ठीक है, आया सर। गुड। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ एक चीज तो तुम्हें जरूर दिखी होगी कि कीटो इनॉल दिखाने के लिए एटलीस्ट किसका प्रेजेंस जरूरी है बच्चों, एटलीस्ट अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस जरूरी है कि नहीं। यस कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस जरूरी है। तो ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछे कि आगे इस पे हम लोग चलते हैं और न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं, तो एक चीज पकड़ के रखना कि कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए कीटोन से जुड़े हुए अगले कार्बन पर एटलीस्ट क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों जैसे मान लीजिए कि हम आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, सामान्य तौर पे बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कि which of the following compound will show टॉटोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक चीजें करके देखते चलना।
जैसे मान लीजिए ये दे दिया हमको, जैसे मान लो बच्चों ये दे दिया हमको, जैसे हम अगले कंपाउंड पे चलें, ये 1 तो ये 2, ये नेक्स्ट वन इज आवर 3, और उससे आगे हम लोग चलते हैं तो चौथा कंपाउंड सपोज करो ऐसा दे दिया हमको, पांचवा कंपाउंड मान लीजिए कि कुछ इस तरह से दे देता है हमें, छठा कंपाउंड मान लीजिए कुछ इस तरह से दे देता है हमको, और सेवेंथ कंपाउंड मान लो कुछ इस तरह से दे देता है हमको। एक बेसिक तौर पे हमने 6-7 क्वेश्चन ये उठा लिया कि कौन इसमें कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो पीछे हमने देखा कि कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए हमारे पास जो जरूरत है वो है अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाते हैं उन्हें अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर जरा बताओ, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस है? अगर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस यहाँ पे है बच्चों, तो 100% ये कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म को दिखाएंगे। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ है, यहाँ जरा देखो ये अगला कार्बन अल्फा कार्बन है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये भी कीटो इनॉल दिखाएगा। यहाँ पर जरा देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जिन्हें हम अल्फा नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाई दिया जाएगा, यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे जरा देखो इधर अल्फा कार्बन तो है, बट उसकी चारों वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है, बट इधर जो अल्फा कार्बन है उसके पास 2 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और अगर यहाँ पे भी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये भी कीटो इनॉल दिखाएगा। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इस अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है, तो ये कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे भी जब देखोगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो वहां हमको चेक ही नहीं करना है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल था जो आपने अभी देखा रिगार्डिंग कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। अब इसमें मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। वो क्या है जरा आप एक एक करके देख लीजिए, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपको क्या करेंगी, न्यूमेरिकली फंसाने की कोशिश करेंगी, इसलिए आप इनको 4 बातों को बेसिकली ध्यान देंगे। उन 4 बातों में सबसे पहली बात क्या है कि ब्रिज हेड एटम पे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा, ये पहले भी आपको बताया गया है। जैसे अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड is not stable on bridgehead atom। ये चारों बातें हमारे लिए बहुत सहयोगी, बहुत हेल्पफुल, बहुत कोऑपरेटिव सिद्ध होने वाली हैं। अगला बात बोलता है कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी एंटी एरोमेटिक, यानी कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा हो वो एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, should not be anti-aromatic। एंटी-एरोमेटिक, अगर एंटी-एरोमेटिक हुआ तो उसका फॉर्मेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस द concentration of product। Hydrogen bonding increases the concentration of product। And the fourth point is alpha carbon hydrogen bond should be present। Alpha carbon hydrogen bond should be present, at least alpha carbon hydrogen bond present होना चाहिए। बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है परफेक्ट तरीके से? हाँ सर। ठीक है, फाइन। ये 4 बातें हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, मेरी इच्छा है आप इसको सुन लीजिए। अब इन 4 बातों की हम भरपूर मदद लेंगे। कैसे, जरा देखो। जैसे मान लो बच्चों कि अगर हमसे कहे कि ये दिए गए ऑप्शन में कौन कौन, अगर मान लीजिए हमसे कहता है कि कौन कौन दिए गए ऑप्शंस में टॉटोमेरिज्म दिखाएगा,
टॉटोमेरिज्म कौन कौन सा कंपाउंड दिखाएगा। गाइस एकदम आसानी से एक एक बात सुनो और मस्ती पूर्वक चीजों को अच्छे से देखो। जैसे बच्चों मान लीजिए हमसे पहला कंपाउंड दे देता है यही कि CH3 CH CH3 NO2। दूसरा कंपाउंड हमको दे देता है प्यारे बच्चों, दूसरा कंपाउंड हमको दे देता है ऐसा कुछ। अब थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार स्मार्टनेस बढ़ती चली जाएगी। NO2 and suppose the third question is like this, CH3 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 C double bond OH, and the fourth question is like this यहां पर एक ये ब्रिजहेड बॉन्ड है कुछ ऐसा। इस ब्रिजहेड बॉन्ड में यहां पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड और यहां पर गाइस लगा हुआ है CH3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब, एक एक करके देखते जाइए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 इज समथिंग लाइक दिस। अगर इसको बच्चों हम लोग देखें, ये भी इसमें भी ब्रिजहेड कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड और यहाँ कार्बन है। और एक क्वेश्चन और यहाँ बना देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 इज लाइक दिस। अभी बच्चों क्वेश्चंस बहुत सारे लिए जाएंगे, खाली आप पेशेंस के साथ एक एक चीजें देखते रहिए। आज के लेक्चर में हम आपको टॉटोमेरिज्म में कोई क्वेश्चन कभी फंसा नहीं पाएगा, इसके लायक जरूर बना देंगे, इतना प्रॉमिस है आपसे। बच्चों हमसे इतने सारे ऑप्शंस दे करके हमसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें कौन टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। चलो देखते हैं, जाओ सबसे पहले यहीं से चेक करते हैं। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, उस कार्बन से अगले कार्बन को, या जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक हाइड्रोजन है, और अगर अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन है तो ये टॉटोमेरिज्म 100% दिखाएगा। तुम कहो कि सर इसमें तो एक अलग तरीके का फंक्शनल ग्रुप लगा है, भाई उससे क्या लेना देना। हाइड्रोजन एटम की ट्रांसफर से फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा या नहीं ये तुम देख लो, ये मैं तुम्हें अभी दिखाई देता हूँ। बेसिक मीडियम लोगे तो ये हाइड्रोजन यहां से बेस के द्वारा रिमूव किया जाएगा तो CH3 CH3 माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा। इतनी बात का जवाब आप सारे बच्चे दें हमको। बच्चों बनेगा कि नहीं बनेगा ये स्पीशीज? यस सर बनेगा। ठीक है। अब मेरे सरकार जरा देखो ये इस पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में है कि नहीं। अगर अल्टरनेशन में है गाइस तो ये रेजोनेंस कर जाएगा, रेजोनेंस कर जाएगा तो क्या बनेगा जरा देखो, CH3 CH3 डबल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O-। ये पानी के पाते ही पानी से क्या रिमूव कर देगा, H-, जैसे कि पीछे मैकेनिज्म में आपने देख रखा है कि ये पानी को पाते ही पानी से क्या रिमूव कर देता था, बोलो H-। ठीक उसी मैनर में गाइस ये क्या करेगा बताओ, H- रिमूव कर देगा कि नहीं रिमूव कर देगा इसमें से। पूरा खोल के बताऊं या समझ रहा है आपको? चलो पूरा खोल देता लो। समझ रहे हैं सर। ठीक है, वेरी नाइस। आज हमें कुछ नया नहीं जानना है, आज हमको इस लायक बन जाना है कि टॉटोमेरिज्म का यार कोई क्वेश्चन आपको परेशान न कर पाए। अगर टॉटोमेरिज्म ने आपको परेशान किया तो समझ लीजिए कि आज का मेहनत हमारे किसी काम का नहीं है। अब गाइस देखिए यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो रहा है कि नहीं। NO2 में जहां N डबल बॉन्ड O था वहीं अब ये एल्कोहल आके ऐड हो जा रहा है कि नहीं, यानी फंक्शनल ग्रुप का यहां से यहां में कन्वर्जन हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है।
बाय द ट्रांसफर sir. ऑफ व्हाट, बाय द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली यही हाइड्रोजन देखो यहाँ इस कार्बन से निकला जाके इस ऑक्सीजन से फाइनली लग गया कि नहीं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं तो एवरीथिंग इज सेम, जस्ट ये हाइड्रोजन यहाँ से उठ के ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया, इस वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो बताओ कि ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा मेरे हिसाब से। तो अब जरा देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के पास धनिया पुदीना कुछ भी नहीं है, ध्यान से देख लो, क्योंकि 1 2 3 4 4 के 4 बॉन्ड में 3 कार्बन से सेटिस्फाइड है, 1 नाइट्रोजन से। जब इसके पास अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, अगर अल्फा कार्बन के पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो बताओ क्या ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा? नो सर, नहीं दिखाएगा। यहां भी मेरे बच्चों जिस फंक्शनल ग्रुप से, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे मुझे कहीं से कहीं कोई भी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कह दूंगा ये भी टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाता है। यहाँ पे आओ जरा देखो सिक्स्थ में अगर मैं देखूं तो मेरे को तो भैया यहाँ भी 2 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं और यहाँ तो 3 दिख रहे हैं, यानी टोटल 5 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए गाइस ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। मेरा कंसर्न इनका नहीं था, इनको तो तुम कर ही लोगे, मेरा कंसर्न इसका था, इसका था, इसका था, इसका था। तो आइए हम इन लोगों को भी ध्यान से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आओ इससे शुरुआत कर लेते हैं। इससे शुरुआत करेंगे कंपाउंड नंबर 4 से। तो सी, ये कार्बन है, बोलो, इससे ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है ना, ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली कि नहीं? यस सर। और जिससे ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा रहेगा उसे अल्फा कार्बन बोलेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप इससे भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसे भी हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। अब जरा देखो, इस अल्फा कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है, इस अल्फा कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। अब जरा देखो, इसको थोड़ा अलग हटके बता देता हूँ। ये देखो ऐसी स्थिति है, अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों तो स्थिति ऐसी ही है और कुछ नहीं है अलग से। अब जरा देखो, अगर इस अल्फा कार्बन के भी पास एक अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और इस अल्फा कार्बन के भी पास गाइस 1 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब जरा देखो, अगर बेस आएगा तो यहां से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करता है, इस पॉइंट को ए मान देते हैं, इसको बी मान देते हैं। सपोज द कैटलिस्ट बेस इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन नंबर ए, व्हाट विल हैपन? ये इसको हटाएगा तो एक ऐसा कंपाउंड बनेगा सी, एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, देखो ऐसा ऐसा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा। फर्दर क्या होगा बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ किस में है? अल्टरनेशन में है, रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मुझे तो ऐसा दिखता है कि ये बन जाएगा ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड O- और यहाँ क्या आ जाएगा? CH3। फिर ये वाटर से ट्रीट कराया जाएगा, तो जब वाटर से ट्रीट कराया जाएगा तो ये वाटर से एक OH बना देगा, क्या रिमूव करके? हाइड्रोजन रिमूव करके। मानते हो कि नहीं मानते? और साथ में क्या निकल जाएगा? OHN। अब बच्चों जरा देखना, हमको लगेगा कि हाँ क्या दिक्कत है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4 सेटिस्फाइड है, होना चाहिए। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि नीचे वाले कार्बन से अगर ये अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो बी से, तो चीजें कुछ ऐसी होंगी, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ब्रिज है, यहाँ CH3 है, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये यहाँ ट्रांसफर होगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो जरा गौर से देखना बातों को बच्चों, ये ऐसे
ये इनोलेट आयन का फॉर्मेशन, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ CH3, फर्दर ये वाटर से ट्रीट कराया जाएगा। तो स्टेप 1 में इसने वही, जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आया होगा तो तुमको मालूम है ना, OH आयन नहीं थे, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया होगा, बोलो फॉर सेकेंड केस। यस सर। अब गाइस देखो, ये इससे H आयन निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा, जरा देखो, तो ये जब इससे H आयन निकालेगा तो ऐसी स्थिति होगी, यहाँ डबल बॉन्ड OH CH3 और क्या बन जाएगा बच्चों, OH आयन बन जाएगा। अब इसको जरा आप ध्यान से देखो, तो हमको तो लग रहा है कि हाँ बिल्कुल होगा, क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा, लेकिन ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है और ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। रीजन क्या है कि कभी भी ब्रिज, जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हो, उस 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट में जरा देखो कि पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड इज नॉट स्टेबल ऑन ब्रिज हेड एटम। ब्रिज हेड एटम पे ना तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, ना ही डबल बॉन्ड। सपोज करो कोई बच्चा पूछे क्यों, तो मैं तुरंत उसको बता सकता हूं, देखो क्यों। अगर यहाँ आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच का, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड एंगल सब 120 डिग्री होना चाहिए। बट एक्चुअल में सारे एंगल 120 डिग्री नहीं होते, देखो ये भी है, ये भी है, 120 डिग्री नहीं होते हैं। तो क्या होता है, एंगल स्ट्रेन क्रिएट होता है। अगर डबल बॉन्ड आया तो हाइब्रिडाइजेशन जो तुम बताओगे वहां पे क्या क्रिएट होगा, एंगल स्ट्रेन क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? आ रहा है सर। देखो भाई होता क्या है, sp2 पे 120 होना चाहिए। अगर ये 120 से बहुत ज्यादा डेविएशन दिखा रहा है तो बताओ एंगल स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा कि नहीं क्रिएट हो जाएगा? भाई आइडियली हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने पर बॉन्ड एंगल 120 के आसपास होना चाहिए। पता लगा यहाँ बॉन्ड एंगल कुछ और है, कुछ और है, तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, एंगल स्ट्रेन आएगा। तो ये प्रोडक्ट जो तुम्हें दिख रहा है एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड इज नॉट स्टेबल ऑन ब्रिज हेड एटम। अब गाइस यहाँ देखो, ये वाली घटना तो पॉसिबल है, यानी कि हाँ ये जो हमारा कंपाउंड था, ये 2 पॉसिबिलिटी है जिसमें से पहली पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाती है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी कहानी होने पर डबल बॉन्ड ब्रिज हेड कार्बन पे आ जा रहा है, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों हाईली अनस्टेबल होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। ये होगा, यानी कि हाँ अगर मैं इसकी बात करूं तो ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा बिकॉज ऑफ दिस कार्बन, हाँ या ना गाइस? जवाब दीजिए, पूरी तरीके से ये बात समझ में आया या नहीं आया? Yes, आया sir. सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी नाइस। अब प्यारे बच्चों इसको जरा देखो, इसको जब देखोगे तो इसके पास यहाँ एक हाइड्रोजन है तो, बट वो हमारे किसी काम का है क्या? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो फाइनली देखो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? जवाब देके बताइए मयूर, फाइनली डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? Bridge head atom. ब्रिज हेड एटम पे। वेरी गुड। और क्या ब्रिज हेड एटम पे डबल बॉन्ड स्टेबल है बच्चों? नो सर। नो सर। ओके, नाउ सी, यानी कि यहाँ का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे किसी काम का नहीं है, और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि कार्बन ने क्या किया है, 4 बॉन्ड कार्बन के ही साथ बना रखा है। तो दिस विल नॉट शो tautomerism even it has 1 alpha carbon hydrogen bond, it has 1 alpha carbon hydrogen bond, even it will not show tautomerism। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं तो देखो इस कीटोन की वजह से तो टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है।
ये अल्फा कार्बन भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो, लेकिन हम जानते हैं कि ब्रिज हेड कार्बन पर डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है। बट भूलो मत कि इसमें एक और कीटोन है, ये कीटोन इधर से तो वेस्ट है, लेकिन जरा देखो एक पोजीशन ये है, इस पोजीशन पर दो दो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जो कि ब्रिज हेड पे नहीं है। इस वजह से ये जो हमारे पास कंपाउंड था, इस कीटोन की वजह से तो टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, बट इस कीटोन की वजह से टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी बात प्यारे बच्चों को जरूर समझ में आई होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो हमने आपको डिस्कस किया। बट बच्चों बात अभी खत्म नहीं हुई है, याद रखना, बात अभी शुरू हुई है। तो हमने इतनी चीजें देखी, अब हम चलेंगे और एक एक करके सारी चीजों को आगे बढ़ाते चलेंगे, आगे करते चलेंगे और समझते चलेंगे। जैसे अगर हमको कैटलिस्ट जो है इसको कैटलाइज करता है, ये बात भी हमको मालूम चल गई, तो इसमें कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। चलो आप लोग ध्यान से देखते रहो और बातों को सुनते रहो। अगर बच्चों हम लोग देखें कि टॉटोमेरिज्म कहाँ दिखाया जाएगा कहाँ नहीं, तो चलो बिल्कुल बेसिक से ही फिर शुरू कर देते हैं, जिससे आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि मेरा आज का पूरा टारगेट सफल रहे। अगर मैं कोई ये मॉलिक्यूल आपको दे दे और कोई पूछे कि बताओ ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, तो मैकेनिज्म मुझे मालूम ही है और मुझे मालूम है कि मैं सिर्फ क्या कर लूं, अल्फा कार्बन पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है। तो मैंने देखा कि अल्फा कार्बन पर तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो मुझे पता लग गया ये दिखाएगा। अब दिखाएगा तो प्रोडक्ट भी बनाना है। जरा देखो ये OH आयन यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जरा देखो कि जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज आया इसके साथ तुरंत रेजोनेंस करेगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा और कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब जरा देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ O-, ये पानी के साथ क्या करेगा, ये पानी के साथ बच्चों H आयन रिलीज करा देगा और क्या बना देगा, अल्कोहल। हाँ कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म बताओ हुआ कि नहीं, 100% हुआ और प्रोडक्ट ये बन जाएगा। एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं बच्चों? हाँ सर। इसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, CH3 डबल बॉन्ड O PH, तो जरा देखो अगर बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको लूंगा तो इसके भी पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि है। तो यहाँ भी कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। जरा देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन उड़ेगा और यहाँ आके लग जाएगा, पूरी मैकेनिज्म में यही तो होता है ना। अब थोड़ा डायरेक्ट तो करने दो, CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ आके OH हो जाएगा और PH हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। पूरा देखना चाहते हो तो जो स्टेप पीछे कई बार मैंने फॉलो किया वही यहाँ फॉलो कर दो। अगर मैं अगला कंपाउंड देखूं और ये PHC डबल बॉन्ड O PH है, तो यहाँ पर कोई भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली चीज तो यही है कि यहाँ का जो फिनॉल या फिनाइल का जो कार्बन होगा बच्चों, वो बताओ क्या sp3 हाइब्रिडाइज है क्या? नो सर। नहीं है, तो इसमें जो है टॉटोमेरिज्म की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. ठीक हाँ है। सर, इसी मानते तरह से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करो कुछ ऐसा है, अभी बहुत भयंकर थियरी दूंगा, खाली देखते जाओ। अभी तो ऐसा कर दे रहे हैं कि तुम्हारा हाथ कहीं से कहीं तक फंसे ना। CH3 CH डबल बॉन्ड O, अगर यहाँ पे भी देख लो तो यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप से अगले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, कोई भी कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। आपने अगर मैं ऐसे बता दूं कि इस तरह से, तो यहाँ पे कीटोइनॉल होगा। अब जरा देखो कीटोइनॉल में होता क्या है, यही हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, यही यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। पूरी मैकेनिज्म के बाद यही इतना तो होता है ना, बोलो। यस सर। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो
यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। कोई बच्चा पूछे सर यहाँ से नहीं हो सकता क्या? अबे बिल्कुल हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। लेकिन जरा याद करो कि चाचा सेटजेफ क्या कहते थे कि वो एल्कीन मोर स्टेबल होता है जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड हो। हाईली सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन है वो मोर स्टेबल होता है। देखो ये यहाँ अक्रॉस द एल्कीन कितने एल्कीन ग्रुप है, 2, लेकिन यहाँ अक्रॉस द एल्कीन यही इतना ही हिस्सा लगा है, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन बगल के भी कार्बन से निकाला जा सकता है, लेकिन ज्यादा मेजर प्रोडक्ट ये होगा, माइनर ये होगा, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। वही एल्कीन मोर स्टेबल होता है जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों आगे चलते हैं, आगे चल करके और क्वेश्चंस को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट में अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे HOC ट्रिपल बॉन्ड N ये है, अगर ये है तो ये टॉटोमेरिज्म दिखाता है या नहीं? तो आपको कभी अगर ऐसा नहीं दिखा रहेगा तो लगेगा नहीं दिखाता है, बट एक्चुअली बात कुछ और है। जैसे ही बेसिक मीडियम में दोगे तो ये हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा जरा देखो, O- C ट्रिपल बॉन्ड N और वाटर अलग हो जाएगा। अब जरा देखो ये स्पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में है कि नहीं बच्चों? अगर ये स्पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में है तो बताओ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा जरा देखो, बन जाएगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और N पे माइनस आ जाएगा। तो नाइट्रोजन पे जो माइनस चार्ज है वो कैसे न्यूट्रलाइज होगा? वो वाटर से H छीन लेगा और O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N H बना देगा और OH आयन रिलीज हो जाएगा। इससे ये बात प्रूफ होती है कि देखो पहले स्टेप में लगा था, लास्ट स्टेप में देखो निकल गया। तो जो भी चीजें पहले स्टेप में लगती हैं लास्ट स्टेप में निकल जाती हैं, उनको जो है साइंस के लैंग्वेज में कैटलिस्ट बोला जाता है। तो गाइस ये भी एक क्वेश्चन था। आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, जरा गौर से देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H। अब बच्चा अगर जल्दबाजी में होगा तो उसे लगेगा कि ये टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन अगर बच्चा होशियार हुआ तो देखो क्या सोचेगा, वो होशियार बच्चा बहुत सारी चीजों को जान जाएगा। वो तुरंत जान जाएगा कि ये जो CH3 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट में से है, ये सब एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट में। और ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं बच्चों? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 hybridized carbon is more than the electronegativity of sp3 hybridized carbon। हम कैसे जानते हैं? उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर, इसलिए हम जानते हैं। यानी कि पूरी कहानी कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होगी तो इस पे कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो ये इस हाइड्रोजन को भी पोलराइज करेगा और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जैसे ही बेसिक मीडियम में इसको ट्रीट कराएंगे तुरंत ये OH आयन इस H आयन को हटा देगा 100%, और जैसे ही हटाएगा तुरंत ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ। तो जरा देखो कि क्या बन के तैयार हो जाएगा, CH2 पे माइनस आ जाएगा ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, और ये CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH
और वाटर बन जाएगा बच्चों। अभी यहाँ बात रुकेगी नहीं, वाई, ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में है या नहीं? जवाब दे दीजिए। है सर। है तो क्या है, तो रेजोनेंस होने से कोई रोक पाएगा क्या? नो सर। और ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और जब ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 100%। ये पूरा प्रोसेस होगा। द रीजन बिहाइंड द प्रोसेस इज रेजोनेंस। रेजोनेंस, भाई कार्बन एक बार में 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CO माइनस H, ये वाटर से क्या निकाल देगा बच्चों? एक H प्लस निकाल देगा, और CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COH, H प्लस OH आयन अलग हो जाएगा। अब बताओ, पहले था कीटोन अब एल्को, या पहले था एल्डिहाइड अब एल्कोहल हो गया कि नहीं? Yes, sir. तो ड्यू बाय ट्रांसफरिंग हाइड्रोजन एटम फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो गया, तो ये टॉटोमेरिज्म हुआ कि नहीं हुआ? ये टॉटोमेरिज्म मेरी नजर में तो हुआ बच्चों, आपकी नजर में भी ये टॉटोमेरिज्म होना ही चाहिए। अब मेरे शेरों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में से एक है। इसी तरह से हम सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को वन बाय वन करेंगे। आज आपको सब चीजों को बहुत तसल्ली से देखना है। मैं वादा करता हूं कि आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा आज के बाद, खाली देख लीजिए बस। कोई भी इंडियन एडिशन या फॉरेन एडिशन या कहीं कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, कोई भी बुक उठाओगे, तो आपको इतने क्वेश्चन मिल नहीं पाएंगे एक जगह पे। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। अगर मान लो ऐसा है तो PH CHH, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, मीडियम बेसिक दे दे और पूछे टॉटोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं। तो देखो, जल्दबाजी में कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि ये अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, नहीं दिखाएगा। लेकिन बुद्धिमानी से कोई देखेगा तो उसको फटाफट दिख जाएगा कि यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन रिलीज करूंगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो आगे पूरी कहानी हमको समझ में आ जाएगी। रेजोनेंस हो जाएगा, तो PH CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO माइनस H, फर्दर ये O माइनस वाटर से क्या रिलीज कर देगा? फर्दर ये O माइनस जो है ये वाटर से क्या रिलीज कर देगा? ये वाटर से रिलीज कर देगा बच्चों H आयन, और जब ये वाटर से H आयन रिलीज कर देगा तो PH CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COH H। तो बताओ फिर एल्डिहाइड का अल्कोहल में कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ फिर टॉटोमेरिज्म हुआ कि नहीं हुआ? टॉटोमेरिज्म हुआ बच्चों, हाँ या ना? जवाब दीजिए बेटा। Yes, हाँ sir. सर। ठीक है। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तब क्या करोगे? देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दिस डबल बॉन्ड, हियर डबल बॉन्ड, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, फिर कोई ऊपर की नजरों से देखेगा तो उसको दिख जाएगा भाई यहाँ तो अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो देखेगा कि यहाँ देखो, ये कार्बन इस कार्बन को पोलराइज करेगा, तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन को पोलराइज करेगा, तो यहाँ से H आयन निकल सकता है। अगर बच्चों यहाँ से H आयन निकला तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ इट इज इन अल्टरनेशन विद दीस पाई बॉन्ड्स, सो वी कैन से दैट दिस वन विल ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू हियर एंड दिस वन फ्रॉम हियर टू हियर। तो क्या हो जाएगा जरा देखो, ये ऐसी स्थिति हो जाएगी, दिस यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा देखो, OH, O माइनस आएगा ना फाइनली। उसके बाद तुम चलो एक स्टेप और बढ़ा ही देता हूँ, फिर फाइनली तुम उसको किससे ट्रीट कराओगे? वाटर से ट्रीट कराओगे।
बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ दिस और क्या बन के तैयार हो जाएगा? बन के तैयार हो जाएगा बच्चों ये देख लो, दिस कुल मिला के ये बन के तैयार हो गया। तो ये तो फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड भी है, एरोमेटिक है कि नहीं भाई? 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक होगा ही, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। हाँ है ना? किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर ले बेटा। श्रुति फुलसुंगे, श्रुति, हाँ ओके फाइन। गाइस देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है अगर, तो बताओ स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो ये तो होगा ही होगा, यानी कि ओवरऑल मैं इसमें भी कह सकता हूं कि बताओ कीटोन का कन्वर्जन एल्कोहल में हो गया कि नहीं, यानी हाइड्रोजन के ट्रांसफर की वजह से फंक्शनल ग्रुप बदल गया कि नहीं, तो ये टॉटोमेरिज्म हो गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग ले लें तो ये कुछ ऐसा है, दिस ऐसा है अगला क्वेश्चन। बताओ ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं, या ऐसा क्वेश्चन ले ली, ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं? अगर टॉटोमेरिज्म दिखाता है तो मुझे इस बार सिर्फ यही नहीं बताना कि दिखाएगा कि नहीं, मुझे प्रोडक्ट भी बनाना है। तीसरा कंपाउंड में चलो आगे ले लूंगा तीसरा। चलो गाइस जवाब दीजिए कि क्या ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा बच्चों? हाँ सर। ठीक है, क्यों दिखाएगा? क्योंकि इसके पास जरा देखो ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ टॉटोमेरिज्म में क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये जो दोनों बॉन्ड हैं वो यहाँ चले आएंगे और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। पूरी कहानी के बाद यही तो होता है, इतना तो ऑब्जर्व कर चुके होंगे ना अब तक। यस सर। फाइन, यहाँ OH आ जाएगा तो ये बनेगा। अब ये भी बनने का बनेगा ही, यानी कि यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म होगा और प्रोडक्ट देखो एरोमेटिक है, फिनॉल। यहाँ चेक कर लो, यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म होगा और यहाँ पे भी अगर टॉटोमेरिज्म होगा तो क्या होगा जरा देखो। मुझे तो मालूम है ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ जाएगा। तो जरा देखो बेस के प्रेजेंस में अगर इसको ट्रीट कराया जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ और यहाँ क्या आ जाएगा OH और यहाँ डबल बॉन्ड। अब बच्चों जरा बताओ इसका आगे अभी फिर एक बार ये प्रोसेस होगा कि नहीं, क्योंकि इस कार्बन के बगल देखो एक और अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं? सारे बच्चे जवाब दें है बेटा। सर। ठीक है, हाँ अगर सर। है वेरी गुड, अगर है तो बताओ जो प्रोसेस यहाँ इसके लिए हुआ वही प्रोसेस यहाँ इसके लिए नहीं हो जाएगा? तो पूरी मैकेनिज्म करके दिखाऊं या डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूं डायरेक्ट। गाइस? डायरेक्ट कर दीजिए। इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा तो ये प्रोडक्ट अगेन बन के तैयार हो जाएगा। दिस इज लाइक दिस, ये और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये OH हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इसमें ये प्रोसेस इनोलेट आयन का फॉर्मेशन इसमें कितनी बार हुआ? इसमें इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। 2 बार। यहाँ इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कितनी बार हुआ? सिर्फ 1 बार हुआ। एक बार। हाँ या ना? हाँ सर। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। अब बच्चों आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर इसमें मैं देखूं तो बताओ आप कि बताओ टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है टॉटोमेरिज्म होगा। गाइस ध्यान से देखिए, ये देखो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। तो पहले क्वेश्चन बना देता हूं कि टॉटोमेरिज्म
होगा या नहीं, यस या नो। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी इनोलेट ions are formed। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन है formed product has हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बने हुए प्रोडक्ट के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? And the next one is fourth question कि formed product is aromatic और एंटी एरोमेटिक। चलो गाइस, ये 4 क्वेश्चन मैंने इस एक क्वेश्चन से पूछा है, सबके लिए 30-30 सेकेंड असाइन कर देता हूं, तो टोटल 120 सेकेंड डिवाइडेड बाई 60 कर दोगे तो 2 मिनट होता है। चलो मैंने तुम्हें तो टोटल 2 मिनट दिया, सब लोग जुट जाएं। टोटल 2 मिनट है आपके पास, इसको सॉल्व करें। ओके भाई, हो गया टाइम से। चलो भाई अक्षत बताओ, टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं? Yes, sir. अक्षत नहीं है क्या क्लास में? नो सर, वो नहीं है क्लास में। अच्छा, क्या हो गया? चलो देखो, बिल्कुल दिखाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है गाइस, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। कितने इनोलेट आयन बनेंगे? एक बार इसका तो एक हाइड्रोजन ही खत्म होगा, दोबारा देखो ये इधर से बना लेगा कि नहीं भाई, ये इस हाइड्रोजन को लेके बनाएगा, तो ये इस हाइड्रोजन को, ये इस हाइड्रोजन को, तो टोटल कितने इनोलेट आयन बनेंगे बच्चों? 3 बने हैं क्या? 3 ठीक है। yes sir फॉर्म प्रोडक्ट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नॉट। क्या बने हुए प्रोडक्ट के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? चलो उसको भी देख लेते हैं, हाँ या ना, क्या जवाब दे रहे हो आप? हाँ या ना, कुछ तो बोलो बाबा, इतना टाइम मत लीजिए बेटा, फटाफट आंसर करिए। क्या बनने वाले प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या नहीं होगा? हाँ या ना?
आज क्या हुआ, पान खा के आए हो क्या सब लोग? होगा सर। होगा सर। होगा। रिस्पॉन्स करिए ना फटाफट। चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एरोमेटिक होगा प्रोडक्ट या एंटी एरोमेटिक होगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा। चलो देखते हैं गाइस। देखो टॉटोमेरिज्म तो होगा ही होगा, ये तुमने देख लिया, वो मैं भी दिखा देता हूँ तुम्हें। ऐसी स्थिति है अगर, तो टॉटोमेरिज्म तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ जरा देखो, और यहाँ भी और यहाँ भी, अगर हम लोग बेस ले लेंगे तो जरा देखो, बेस के प्रेजेंस में यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? यानी कि अगर मैं सीधे प्रोडक्ट की बात करूं, सीधे बच्चों प्रोडक्ट बनाने की बात करूं, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा जरा देखिए। प्रोडक्ट बच्चों ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये यहाँ, तो यानी कि ऐसी स्थिति आ जाएगी। बोलो हाँ। O- और ये किसी से बाद में वाटर से H ले ही लेगा, तो मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। हाँ या ना? जब ये होगा तो यहाँ भी ऐसी स्थिति होगी, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा, ये और ये हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा, यानी कि ये देखो दिस यहाँ भी OH हो गया, यहाँ भी OH हो गया। अब बचा ये। अब अगर ये है तो बताओ कि इसके बगल में हाइड्रोजन है या नहीं है, तो फिर यहाँ भी वही हाल हो जाएगा, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये देखो दिस यहाँ OH और यहाँ OH और यहाँ OH हो जाएगा। बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो इनके बीच में काफी डिस्टेंस है कि नहीं है? इवन कहो इक्वली डिस्टेंस है इनके बीच में, इक्वली डिस्टेंस है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली नहीं हो पाएगा, यानी कि काफी अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, मैं ऐसे कह सकते हैं। आई बात समझ में नहीं? बाकी अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, यानी कि पहले क्वेश्चन का जवाब है हाँ, यस। दूसरा क्या था? दूसरा क्वेश्चन क्या था? कितने इनोलेट आयन बनेंगे? 3। और चौथा कंपाउंड एरोमेटिक है, यस है। और चौथा बात क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट काफी वीक होगा। हाँ होगी, लेकिन एक्सटेंट काफी वीक होगा। आई बात समझ में नहीं है? यस यस सर। सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को उठाते हैं और क्वेश्चंस को भी करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग लें और डिस्कस करें गाइस, कि बताइए कि इसमें कुछ पॉसिबल है कहानी? नाइट्रोजन लगा है यहाँ डबल बॉन्ड, अगर इसको बेसिक मीडियम में ले लें तो टॉटोमेरिज्म होगा, मुझे तो दिख रहा है होते हुए। ये शख्स से जल्दबाजी में कोई देखेगा कम पढ़ा लिखा तो उसको लगेगा कि ये दोनों कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज है, छोड़ो यार नहीं होगा। लेकिन कोई बुद्धिमान आदमी देखेगा, अगर इसको बुद्धिमान आदमी देखेगा तो वो पाएगा कि बाप रे यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है, ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, तो ये रोटेट कर देगा, यानी कि O- और ऐसी स्थिति हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड, फाइनली ये किसी वाटर से H आयन रिमूव करा देगा। तो बताओ कीटोन का एल्कोहल में कन्वर्जन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो बताओ टॉटोमेरिज्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हो जाएगा 100%। अब चलो, अब अगला अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जरा देखो, इसमें टॉटोमेरिज्म होगा क्या? नहीं होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके रिस्पेक्ट में sp2 हाइब्रिडाइज। बोलो हाँ। यस सर। अगर इस तरह का कोई और कंपाउंड मिल जाए तो, इस तरह का कोई कंपाउंड मिल जाए तो मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि इसमें भी कोई टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी हमें दिख नहीं रहा है ऐसा कि sp3
हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो जिसको ये तोड़ के निकाल सके? बोलो हाँ। Yes, अगर sir. इस तरह का कोई कंपाउंड आ जाए तो जरा देखो क्या है इसमें पॉसिबल है। N के पास यहाँ CH3 लगा है, दिस N, और एक लोन पेयर है। यहाँ भी जरा देख लो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मुझे दिख रहा है कि आपको दिख रहा है? बोलो। आगे चलें, अगर आगे चलें और कुछ ऐसा कंपाउंड उठा लें तो जरा बताओ कि टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं, और होगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है टॉटोमेरिज्म में वो प्रोडक्ट कैसा होगा? अगर हम बनने वाले प्रोडक्ट की बात भी पूछें आपसे कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा, ये भी बताओ। तो पहले बताओ इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? बोलो गाइस, जवाब दीजिए बेटा, इतना टाइम मत दीजिए प्लीज। होगा सर। टॉटोमेरिज्म होगा, कैसे होगा सुनिए। देखो, क्या अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये पाई बॉन्ड इसके साथ अल्टरनेशन में है तो रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। अगर रेजोनेंस करने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है, जरा गौर से देखना, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी रेजोनेंस के बाद, ये देखो, अगर मैं इस स्थिति में देखूं तो एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। अब जो ये प्रोडक्ट बन रहा है आफ्टर रेजोनेंस बन रहा है, तो इसमें जरा देखो, जैसे ही ये प्रोडक्ट बनेगा तुरंत ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अवेलेबिलिटी हो जाएगी कि नहीं? यस सर। और जैसे ही इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी तुरंत सारी कहानी शुरू हो जाएगी। ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहाँ। इसकी मैकेनिज्म पूरा मैंने 50 बार कर रखी है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो इस तरह से दिखने पे कोई तकलीफ महसूस कर रहा हो। यहाँ कौन आ जाएगा? OH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, दिस 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 दिस, और यहाँ डबल बॉन्ड। तो बताओ कीटोन का फाइनली कन्वर्जन अल्कोहल में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। हुआ सर। तो बताओ होगा कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में से एक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रियल स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा, लेकिन रेजोनेंस के बाद जो ये स्ट्रक्चर बनाएगा तो इस प्रोडक्ट की भी कुछ एग्जिस्टेंस होगी, तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो टॉटोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। बोलो हाँ। हाँ सर। आगे चलें, अगर हम लोग आगे चलें और आगे बात को एक बेहतरीन तरीके से समझें तो एक और क्वेश्चन हमको दिखाई देगा। ये देखो, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है और बच्चों को बराबर कंफ्यूज करता है। ये जैसे कुछ इस तरह से व्यवस्था कर दी जाए, कुछ इस तरह से व्यवस्था कर दी जाए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, और यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH। मैं पूछूं कि बताओ ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं, तो क्या जवाब दोगे? ऊपर ऊपर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा नहीं, लेकिन अगर तुम इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन के लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड अल्टरनेशन में है। अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर और पाई बॉन्ड अल्टरनेशन में है तो जरा खूब गौर से देखो तो तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? कि बेस के प्रेजेंस में ये यहां से जैसे ही H रिमूव करेगा तुरंत क्या हो जाएगा, जरा देखो, तुरंत ऐसी स्थिति हो जाएगी, दिस दिस, ये डबल बॉन्ड
एंड यहाँ O माइनस आ जाएगा। ये जो O माइनस है, ये जैसे ही बच्चों, जैसे ही देखो ये यहां से ट्रांसफर होगा यहाँ, तुरंत ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। और तुरंत जरा देखो क्या बन के तैयार हो जा रहा है, जरा ध्यान से देखो। O माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। अब जैसे ही मिक्सचर में बेस है तो पानी, ये पानी के में से H आयन को रिमूव करके बताओ खुद को कीटोन एल्कोहल में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? जवाब दो, जवाब दो। अगर खुद को कीटोन ने खुद को अगर एल्कोहल में बदल दिया तो बताओ टॉटोमेरिज्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ठीक है, वेरी गुड। अगला एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो अगला एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, जरा गौर से देखो, खूब बढ़िया से बात को सुनो। जैसे ऐसे यहाँ नाइट्रोजन, ऐसे यहाँ नाइट्रोजन, ऐसे यहाँ कार्बन, ऐसे यहाँ नाइट्रोजन, दिस here carbon, here nitrogen, double bond O, double bond O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O। सारे नाइट्रोजनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, इस तरह की व्यवस्था है। अब अगर हम इसको बेस के प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं तो टॉटोमेरिज्म यहाँ होगा। वो टॉटोमेरिज्म कैसा होगा जरा देखो बच्चों। बेस जो है बताओ, ये कार्बन, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं कीटोन? अगर कीटोन और NH2 में चेक किया जाए तो कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है, बोलो हाँ। तो जरा देखो ये इससे H आयन रिमूव करेगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। जब ये इससे H आयन रिमूव करेगा तो जरा देखो कि स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी। ध्यान से देखो, ये सारे एग्जाम्पल वैसे हैं जो लीक से थोड़ा हट के चलेंगे। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ट्रांसफर हो जाएंगे, और यहाँ कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन। अब ये जरा देखो, ये यहाँ जैसे ही शिफ्ट होगा झट से ही टूट जाएगा, बोलो हाँ। और तुरंत क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O माइनस, और फिर ये हाइड्रोजन लेगा वाटर से। जवाब दो बेटा, हाँ कहो। समझा कि नहीं समझा गाइस? हाँ सर। समझा सर। हाँ सर। ठीक है, अब जरा देखो फर्दर क्या होगा। फर्दर ये जो तुम्हारा O माइनस बना है, जिसको तुम इनोलेट आयन का नाम देते हो, ये क्या करेगा, वाटर में से क्या रिमूव कर देगा बच्चों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी मेरे हिसाब से। क्या तुम्हारे हिसाब से भी यही स्थिति हो जाएगी? अब जैसे यहाँ पे ये था वैसे ही यहाँ पे ये है, और वैसे ही यहाँ पे ये है, तो तीनों में कन्वर्जन होगा। तो अब मैं बार बार लिखने के बजाय एक बार में प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ। रोने मत लगना कोई भी, जो रोएगा वो पिटेगा। यहाँ नाइट्रोजन होगा इसके पास, यहाँ है तो OH, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। बताओ यही बनेगा कि नहीं? हाँ सर। बोलो, बात खत्म। तो बताओ टॉटोमेरिज्म करके ये कीटोन ने अपने आप को इनॉल में कन्वर्ट किया कि नहीं किया? जवाब दो। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है। अगर मैं इसमें तुमसे पूछ लूं कि बताओ कि कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं, तो आप मेरे को साथ साथ बताते चलो। बताओ इसमें क्या प्रोडक्ट बनाएंगे अगर होगा तो। ये ऐसी स्थिति है।
डबल बॉन्ड O। बताओ होगा कि नहीं। अब हमको लगेगा, ऊपर की नजरों से देखेंगे तो हमें लगेगा अरे इसमें तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्योंकि तुम्हें दिखेगा कि ये भी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो हमारे पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज प्रेजेंट नहीं है, तो टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा ऐसा हमें लगेगा। लेकिन जरा देखो ध्यान से, ये पाई बॉन्ड इसके साथ अल्टरनेशन में है और ये पाई बॉन्ड इसके साथ भी अल्टरनेशन में है। बोलो हाँ। Yes, sir. अगर मैं इस पाई बॉन्ड को रोटेट कराने की सोचूं तो बताओ क्या रोटेट करा सकता हूं ऐसे? और जैसे इसको यहां रोटेट कराऊंगा तुरंत ये यहां रोटेट कर जाएगा। हाँ सर। देखो, और ऐसी स्थिति हो जाएगी, दिस 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 दिस, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ आ जाएगा और एक पाई बॉन्ड यहां बचेगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड O हो गया। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब जैसे ही ऐसा होगा तो बताओ यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो गई कि नहीं? यानी कि जो रेजोनेंस के बाद ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा ये टॉटोमेरिज्म के लिए फेवरेबल होगा। तो अब पूरी कहानी डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, और आपके पास एक स्पीसीज इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। ये OH डबल बॉन्ड। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो जरा बताओ कि ये कीटोन प्यारे बच्चों एल्कोहल में बदला कि नहीं बदला? तो टॉटोमेरिज्म हुआ कि नहीं हुआ? 100% हुआ। एग्री कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। टॉटोमेरिज्म का सिर्फ इतना मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप का, किसी एक फंक्शनल ग्रुप का किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाना ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। एटम। वेरी नाइस गाइस। सी, अगर मैं इसकी बात करूं तो जरा बताओ कि क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगा? तुमको लगेगा कि हाँ यहाँ पर दो बॉन्ड अवेलेबल है। तो जरा देखो, जैसे ही तुमने यहाँ टॉटोमेरिज्म कराया तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर तुम एग्री करोगे तो अच्छी बात, नहीं तो मैकेनिज्म 1000 बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ OH, यहाँ दिस। अब ये जरा देखो क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइईन है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है? एंटी हाँ सर। एरोमेटिक रिंग है, Yes, sir. और एंटी एरोमेटिक हाईली लेस स्टेबल। बोलो हाँ, हाईली लेस स्टेबल होता है कि नहीं? इसीलिए जो साइक्लोब्यूटाडाइईन होता है ये क्या होता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये झट से दोनों क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और डाइस एल्डर रिएक्शन बोलते हैं उसको। ये झट से दो रिंग इसके क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, और इस तरह का प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दो रिंग जो है आपस में ये